अगर 1 लाख लोग जुड़ गए तो आप प्रपोज कर दोगे। फीलिंग नेहा अगर फिर उनकी बात में पिघल गई सचिन की बातों में तो फिर वो नेहा के साइड हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या सचिन फिर सॉरी बोल देगा नेहा से कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, गिड़गिड़ा लेगा, क्योंकि सचिन उस टाइप का इंसान है। तो शादी तो टूट गई, वो तोड़ाना चाह रहा था, नेहा ने तोड़ दिया, तो अब सचिन के लिए प्लस पॉइंट हो गया। और फिर एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? शाम हो गई है, तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और मुझे कुछ बात करना है आप लोगों से कि मैं देख रही हूँ कि अब यहाँ धूप लग रही है थोड़ा, मैं देख रही हूँ कि लोग व्यूज़ के लिए हैं कि सच में सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं, है ना। लेकिन मैं देख रही हूँ अब कि सपोर्ट करो, अच्छी बात है, सपोर्ट करो, लेकिन सच का साथ दो, है ना। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग सचिन और मनीषा का सपोर्ट कर रहे हैं, और अब नए नए लोग उठ के आ रहे हैं जो अभी तक उनका विरोध कर रहे थे नेहा का, अब उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि जो लोग सपोर्ट में हैं कि वो औरत है तो सपोर्ट करना चाहिए। चलो अच्छी बात है, सपोर्ट करो, औरत दोनों तरफ है, उधर सचिन है, सॉरी उधर मनीषा है तो उधर नेहा है, ठीक है। गलत नेहा के साथ भी हुआ है और गलत मनीषा के साथ भी हुआ है, लेकिन मनीषा ने गलत नहीं किया है नेहा के साथ, बट नेहा ने मनीषा के साथ गलत किया है ना। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं नेहा का, मैं वीडियो देखती हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं उनके लिए कुछ बोलूँ, क्योंकि जो नेहा वो रोने वाली लाइव जो की थी, मुझे मतलब अंदर से मुझे बहुत अजीब लग रहा था, दुख भी हो रहा था कि बताओ कितना परेशान किया जा रहा है एक वीडियो का, मतलब वीडियो के मजबूरी का कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें जब कुछ बोलना चाहती हूँ ना, तो इतनी सारी वीडियो आती है मेरे सामने, फिर मैं सपोर्ट में देखती हूँ कि जो नेहा के सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं, तो मेरे मन में सवाल उठता है कि सपोर्ट में क्या बोलूँ, क्योंकि गलती नेहा की भी कम नहीं है, ठीक है। चलो कुछ जाने अनजाने में गलती हर इंसान से होती है, कहते हैं ना कि इंसान तो गलती का पुतला है, तो गलती हर इंसान से ही होती है। लेकिन छोटी मोटी गलती तो ये है नहीं, है ना, गलती हर इंसान से होती है, बट छोटी मोटी गलती है नहीं। और सबसे बड़ी बात कि वो आज भी अपनी गलती मान नहीं रही हैं। पब्लिक से उन्होंने सॉरी बोला, चलो अच्छी बात है, पब्लिक से सॉरी बोला, बट अपनी गलती नहीं मान रही हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई। उन्होंने ये सॉरी बोला कि मुझे हर्ट हुआ, मतलब आप लोगों को हर्ट हुआ मेरी वजह से, तो सॉरी इसके लिए, बट उन्होंने अपने लिए सॉरी नहीं बोला कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी भी वो यही कह रही हैं कि मेरे पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो ये बताइए आप लोग क्या सोच कर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ मैं, अगर मुझे कहो कि मैं सचिन का सपोर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ मैं सचिन का भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सचिन कम नहीं है, आज उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो कहाँ जाए। नेहा से तो ये मैटर चल रहा है, और अगर वो मनीषा के साथ भी नहीं रहता है तो कहाँ जाए। तो सिर्फ मनीषा के साथ अभी वो दिखावे में है, और अभी भी वो बोल रहा है कि अंदर से मुझे फीलिंग नहीं आ रही है लव यू बोलने की मनीषा को, है ना। अभी भी वो मनीषा के साथ सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि एक लाइव में उनकी माँ ने कहा था लव यू बोलो, वो बोलता है नहीं मैं नहीं बोलूँगा। और फिर लाइव में उसने कहा 1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं प्रपोज करूँगा। तो यानी इसका मतलब तुम सब व्यू के लिए कर रहे हो। अरे अगर प्यार होता है दिल से तो व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन जो अंदर से होता है ना फीलिंग, वो रियल होता है। बट तुम अगर व्यूज़ आएंगे तो बोलोगे, वैसे तो कहते हो कि फीलिंग आएगी तब मैं बोलूँगा। तो अगर व्यूज़ आ गए 1 लाख लाइव में लोग, अगर 1 लाख लोग जुड़ गए तो आप प्रपोज कर दोगे, फीलिंग हो या ना हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ मैं ना ही मैं सचिन का सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मैं नेहा का। जो मुझे सच लगता है मैं वही यहाँ बोल रही हूँ कि नेहा भी, पूरी गलती नेहा की है यहाँ, ठीक है, नेहा और सचिन दोनों की। और मनीषा की गलती ये है कि सब कुछ जानते हुए भी वो अनदेखा कर रही थी, और आज भी सब कुछ जानने के बाद बहुत जल्दी अपने हस्बैंड को माफ़ कर दी। अरे उनको कुछ तो टाइम देती, उनको अपनी गलती का एहसास होने का कुछ तो टाइम देती। आज भी वो बंदा कह रहा है कि मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं लव यू बोल सकूं, और तुम हो कि एक भी गलती अपने हस्बैंड का नहीं मान रही हो। इतना जल्दी कोई कैसे माफ़ कर सकता है। यहाँ
हस्बैंड से अगर कोई गलत फहमी लोगों को हो जाती है तो 4-6 दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। मैं लोगों का देखती हूँ, मेरी लाइफ तो क्या ही बताऊँ, जिन लोगों को पता होगी मेरी लाइफ के बारे में वो जानते हैं। मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही बिता रही हूँ सिंगल, ठीक है। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद, इतना सारा चैट देखने के बाद, इतना जल्दी तुमने माफ़ कर दिया। साथ रह रही हो, अच्छी बात है, हमें नहीं कह रहे हैं कि दोनों लोग सचिन और मनीषा अलग रहें, लेकिन यहाँ पे हमें मतलब बहुत अजीब लगता है कि इतना जल्दी कैसे माफ़ कर दी। और सचिन ऐसा है कि जो बोल रहा है कि फीलिंग आएगी तब मैं बोलूँगा, तो अभी भी उसके दिल में नेहा के लिए है। और नेहा अगर फिर उनकी बात में पिघल गई सचिन की बातों में, तो फिर वो नेहा के साइड हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस क्या होगा कि जो बात कैमरे के सामने आई है वो कैमरे के सामने अब कभी नहीं आएगी, बस यही इतनी बात होगी। क्योंकि अगर सचिन ये बात सामने ना लाता, वो बौखला गया था कि अरे ये तो किसी और की होती जा रही हैं एंगेजमेंट देख के, ठीक है। तो इसलिए उसने ये सारी बातें कैमरे के सामने ला दिया। नेहा के साइड से तो कुछ भी कैमरे के सामने नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो भी इनका स्टार्ट होगा वो कैमरे के सामने नहीं आएगा। और सचिन का क्या, सचिन फिर सॉरी बोल देगा नेहा से कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, गिड़गिड़ा लेगा। क्योंकि सचिन उस टाइप का इंसान है कि मतलब अपने आप को सच दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, ठीक है। तो नेहा से पैर पड़ लेगा, गिड़गिड़ा लेगा, रो लेगा कि तुम्हारे प्यार में मैंने सब कुछ किया, क्या करूँ, तुम खो जाती, मैं जिंदा ना रहता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैं पब्लिक के सामने ले आऊँ, अगर मेरी ज़िंदगी ही ना रहती तो मैं क्या करता, तो इसलिए मैंने कर दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया। तो नेहा का और सचिन का फिर इससे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेहा की शादी जो टूटी है इसमें सचिन के लिए सबसे प्लस पॉइंट हो गया। जो लोग कह रहे हैं ना कि सचिन तोड़वाना चाह रहा था शादी, तो शादी तो टूट गई, वो तोड़वाना चाह रहा था, नेहा ने तोड़ दिया, तो सचिन के लिए प्लस पॉइंट हो गया। और फिर से वो मनीषा को धोखा देगा, लेकिन फिर मनीषा को पता नहीं चलेगा और ना ही ये पब्लिक को पता चलेगी, क्योंकि अब कैमरे के सामने सब आने वाली बात नहीं है, नहीं आएगी, देख लेना आप लोग। तो यहाँ ना ही मैं करना चाहती हूँ यार कि मैं नेहा का सपोर्ट करूँ, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे पता है कि लोग कैसे उंगलियाँ उठाते हैं, ठीक है। जेंट्स को कोई कुछ नहीं कहता। आज कितने क्रिएटर खुलेआम सचिन का साथ दे रहे हैं, जबकि सचिन भी सही नहीं है। और जो लोग चलो सचिन नहीं मनीषा का साथ दे रही हो, तो मनीषा से भी सवाल करो ना कि अभी तक उंगली क्यों नहीं उठाई। अगर एंगेजमेंट में वो बुला लेती अपने घर से मना ना करती, तो एंगेजमेंट में भी जाके बढ़िया ब्लॉग बनता आप लोगों का, है ना। तब नेहा की कमियां ना दिखती मनीषा को। वो तो है कि एंगेजमेंट में उनकी मम्मी ने मना कर दिया, तो सब बौखला गए। तो क्या ही बताऊं मैं, कहीं कहीं मुझे नेहा सही लगती है तो मन करता है कि नेहा का सपोर्ट करूं, बट जब सारी बातें सामने आती हैं, सारी वीडियो में देखती हूं, तो नहीं, मुझे लगता है कि नहीं नेहा। और फिर नेहा की लाइव मैंने देखा, फिर जो दोबारा लाइव की उन्होंने, उसमें भी वो सिर्फ पब्लिक से सॉरी बोली, तो नेहा भी मुझे सही नहीं लगी। और फ्रेंड कुछ लोग आके यहाँ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ तुम एक सच्ची हो, तो जो मुझे सही लगा वो बात मैंने रखी है, ठीक है। और अगर मेरी बात कहीं गलत होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, उल्टा सीधा कमेंट मत करिएगा, ये ज़रूर बोलिएगा कि हाँ मैंने इसमें क्या गलत बोला है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी रियलाइज़ हो कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ। और मैं छत पे आके बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि नीचे रूम में दीपक था, तो उसके सामने ये सब बोलना सही नहीं लगता। छत पे आई थी कपड़ा डालने, तो बहुत कुछ बोलना था, लेकिन क्या होता है जब कैमरे के सामने बैठ जाओ ना, तो सारी बातें पता नहीं कैसे सारी बातें ध्यान में नहीं रह जाती। अब जो भी बात होगी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को मेरी बात कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ना मुझे सचिन सही लगते हैं, ना ही मुझे नेहा, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं करना है। मैं भी कल अपनी फ्रेंड से एक बात की थी कि हाँ नेहा के सपोर्ट में मुझे बोलना है, लेकिन वो सब लाइव देखने के बाद पता नहीं क्यों यार माइंड मेरा घूम जाता है कि नहीं, नेहा अगर सच होती तो पब्लिक से सॉरी बोली हैं, बट ये भी बोल सकती थी कि हाँ फ्रेंड्स मेरे से गलती हुई, ठीक है, मेरे से गलती हुई कि जो इंसान को मैं पहचान नहीं पाई। पब्लिक से ही तुम सॉरी बोलती, लेकिन इस तरह बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसके लिए सॉरी बोला कि आप लोग हर्ट हुए मेरी वजह से, इसके लिए सॉरी उसने ये बोला है। तो वीडियो बहुत लंबी हुई जा रही है,
वीडियो मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ। और इस सब के चलते मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, ब्लॉग मेरा प्राइवेट पड़ा हुआ है। हो सकेगा तो कल मैं उसको पब्लिक कर दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं चल रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर।